तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के एक देश है। देश का जो है नामीबिया। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है नामीबिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा आपको नजर आ रहा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश के संपर्क हम सब कुछ बताएंगे, वो देश कहाँ पर है, और मैं आपको गूगल की मदद से दिखाऊंगा वो देश कहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ जो है उसका रिश्ता कैसा है, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वो देश का नाम जो है नामीबिया, जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की एक देश है। तो दोस्तों चलिए उस देश पर जाते हैं, और वो देश जो है अटलांटिक महासागर के पास है। हाँ दोस्तों, अटलांटिक महासागर के तट पर जो है वो देश स्थित है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश नामीबिया। और यहाँ पर जो सारे लोकेशन जो है ना वो देश की जो है नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो लोकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाया हूँ। हाँ दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है ये सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाया हूँ। तो दोस्तों देश की जो राजधानी जो है विंडहोक, वो देश की राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा घनी आबादी वो देश के हिसाब से। ये देख लीजिए वो देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो विंडहोक। और वहाँ पर हाँ दोस्तों इस जगह पर जो है कई जगह पर जो है हमारे देश की जो है राजदूत मौजूद है। हाँ दोस्तों, हमारे देश की जो राजदूत इस जगह पर मौजूद है, और इस देश की जो राजदूत हमारे न्यू दिल्ली में मौजूद है। और वो न्यू दिल्ली में रह के, हाँ दोस्तों न्यू दिल्ली में रह के जो है यहाँ पर जो है बांग्लादेश, मालदीव और यहाँ पर जो है श्रीलंका को यहाँ पर जो है नेतृत्व करता है। हाँ दोस्तों, हमारी इस दिल्ली में रह के जो है यहाँ पर ये कुछ देश के साथ देश की जो है नेतृत्व यहाँ पर करता है, क्योंकि वो देश में जो है उस देश की मतलब जो नामीबिया की जो है कोई राजदूत नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश, मालदीव और जो है श्रीलंका में कोई राजदूत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ नामीबिया। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर के बिल्कुल पास है, और इस देश के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं उस देश की सीमा लगता है एंगोला, जम्बिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है वो देश की सीमा लगता है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूं वो देश के राजधानी में स्थित है एक जो है ये एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, एक जो है एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो देश की राजधानी में स्थित है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो आपको एयरपोर्ट नजर आ रहा है वो देश की राजधानी विंडहोक में स्थित है। अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको रनवे भी आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे प्लेन भी आपको नजर आ रहा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना वो इस देश की राजधानी विंडहोक से कुछ दूर में है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दूर में जो है वो देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों भाषा की बात करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर जर्मन और दक्षिण अफ्रीका में जो भाषा यूज किया जाता है ये भाषा इस देश में भी चलता है, क्योंकि वो देश 1990 में जो है 28 मार्च को जो है ये देश दक्षिण अफ्रीका से स्वाधीन हुआ है। मतलब दक्षिण अफ्रीका से जो है ये देश अलग हुआ है, और ये देश जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है इसका रिश्ता गहरा भी है। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूँ ये देश की जो है एक एयरपोर्ट। यहाँ पर जो है बहुत सारा छोटे छोटे प्लेन भी यहाँ पर खड़ा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेन भी यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो देश जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की जो है सदस्य है, जहाँ पर भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बहुत सारा छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश भी जो है इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की जो सदस्य है। ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ की मदद से दिखाऊंगा, और वो देश की जो पॉपुलेशन कितना है सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ वो देश जो है यूएन में भारत के स्थायी सदस्य के लिए जो है भारत के पक्ष में जो है वोट दिया है। हाँ दोस्तों, भारत के पक्ष में जो है मतदान किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं यूएन में स्थायी सदस्य अगर भारत चाहता है तो दोस्तों उसको जो है 5 देश की जो है वोट जरूरत पड़ेगा। लेकिन वो 5 देश कौन कौन सा है, जो अमेरिका है, रशिया है, यहाँ पर चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 4 देश, हाँ दोस्तों इसके अंदर जो है 4 देश भारत की जो है कह सकते हो सपोर्ट में आया है, लेकिन चीन जो है अभी तक भारत के पक्ष में वोट नहीं दिया है। हाँ दोस्तों, इसलिए जो है भारत यूएन में स्थायी सदस्य अभी तक नहीं पाया है। लेकिन नामीबिया अस्थायी सदस्य होने के बावजूद भी जो है भारत के पक्ष में जो है वोट दिया है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है वो देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नामीबिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो राजधानी विंडहोक में स्थित है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो रनवे आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस देश में जो है हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
और 17, हाँ दोस्तों 15 से 17 2016 में जो है आया था। हाँ दोस्तों 2016 में जो है 15 से 17 तारीख को जो है यहाँ पर आया था। ये देख लीजिए नामीबिया आया था। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है मैं आपको वो देश की जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है कुछ प्लेन में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर रनवे भी आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पार्किंग भी आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो देश में जो है जनप्रिय आपको हम खेला कहते हैं तो दोस्तों वो जो है फुटबॉल वो देश के जो है जनप्रिय या कह सकते हो सबसे पॉपुलर यहाँ पर जो है कह सकते हो जो यहाँ पर खेला है। हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी तक, हाँ दोस्तों अभी तक ये देश जो है जो इंटरनेशनल विश्व कप में जो खेला होता है उस खेले में जो है ये देश शामिल अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो उस इंटरनेशनल खेलने के लिए जो योग्य था इस देश अभी तक अर्जन नहीं कर पाया है। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ये देश जो है एंगोला की एकदम बटार के साइड। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा एकदम जो है यहाँ पर बटार के साइड एंगोला, उसके ऊपर जो है एंगोला है। तो दोस्तों इसके साइड पे जो है एक एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर ज़्यादातर इलाका जो है यहाँ पर मरुभूमि है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर इलाका जो है मरुभूमि है। क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा जगह पर जो है मरुभूमि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है इंसान कम रहता है। यहाँ पर जंतु जानवर जो है बहुत ज़्यादा परिमाण यहाँ पर रहता है। ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये देश की एक ऐसा जगह है उस जगह पर अगर आप रोकोगे तो दोस्तों आपको 4 देश के बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ग्राफिक की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पर एक छोटे सा एयरपोर्ट शायद ओमेगा एयरपोर्ट शायद होगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर एक जगह पर जो है एयरपोर्ट है लेकिन यहाँ पर लोकेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा असल में वहाँ पर एयरपोर्ट है, वहाँ पर लोकेशन आपको ढूंढने भी नहीं आएगा क्योंकि ढूंढने पर भी जो है वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन वो जो है बिल्कुल वो जगह जो है वो 4 देश की बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। उस जगह के बिल्कुल साइड में जो है यहाँ पर देख लीजिए एक इंटरनेशनल दोस्तों यहाँ पर नेशनल एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा है। और जो काजुंगला ब्रिज वहाँ पर अगर आप रुकोगे तो दोस्तों आपको 4 देश की बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा अगर आप किसी जगह पर पढ़ा है सुना है तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा पृथ्वी में एक ऐसा जगह भी होता है जिस जगह पर आप रुक के हाँ दोस्तों अपने आंखों से 4 देश की बॉर्डर आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, अपने आंखों से जो है आप 4 देश की बॉर्डर देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाऊंगा असल में वो जगह कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए एक ग्राफ की मदद से मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा इधर आ जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको विक्टोरिया फॉल्स भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये जगह पर जो है एक एयरपोर्ट है, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है उस देश की जो है अर्थशाली व्यक्ति या अर्थशाली कोई इंसान कह सकते हो प्रेसिडेंट या पीएम जो है इस जगह पर आता है और ये जो है उस जगह पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग कह सकते हो या कह सकते हो उस जगह पर जो है सीधा आ जाना ये जगह पर। हाँ दोस्तों, मतलब नामीबिया की बिल्कुल, हाँ दोस्तों नामीबिया की जो है बिल्कुल साइड में आपको ये चीज़ नज़र आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको नज़र आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो जो एक छोटा सा यहाँ पर आइलैंड आपको नज़र आ रहा है ना। और ये देख लीजिए वो देश की एक जगह है। इस जो एक ब्रिज है यहाँ पर काजुंगला ब्रिज आपको नज़र आ रहा है और काजुंगला बॉर्डर भी आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर रुकोगे तो दोस्तों आपको 4 देश के बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको नज़र आ जा रहा है। यहाँ पर नामीबिया, यहाँ पर जो है जाम्बिया, यहाँ पर जो है बोत्सवाना और यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा जिम्बाब्वे आपको नज़र आ रहा है। मतलब जो है इस ब्रिज के ऊपर अगर आप रुकोगे तो दोस्तों आपको 4 देश के बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, नामीबिया, जाम्बिया, यहाँ पर जो है जिम्बाब्वे और बोत्सवाना। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा, देखा। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दिया हूँ वो देश के कहाँ का नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो देश की जो है एक अटलांटिक महासागर के तट पर जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ पर भी जूम करके मैं दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा चीज़ जो है यहाँ पर जो है आता है इस देश में। ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश की जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो चारों तरफ जो यहाँ पर रेत से घिरा है ना, रेत से यहाँ पर चारों तरफ घिरा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए ये जो है वो देश की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो देश की जो जीडीपी जो है 2009 में बहुत कम था, 9.039 बिलियन वो देश की जो है जीडीपी था 2009 में। लेकिन आप जो है धीरे धीरे करके वो जीडीपी
बढ़ गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर रनवे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए एक एक करके जानते हो देश की पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पर इंडियन कितना रहता है और वो देश की जो राष्ट्रीय गीत क्या है, सब कुछ एक एक करके हम बता देते हैं। तो दोस्तों वो देश की जो राष्ट्रीय गीत है, जो यहाँ पर देख लीजिए नेशनल एंथम आपको नजर आ रहा है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की जो है नेशनल एंथम। और वो देश की जो ऑफिशियल नाम जो है रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। अब देख लीजिए वो देश की जो ऑफिशियल जो नाम है रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। वो देश की जो कैपिटल है और सबसे ज़्यादा लोग रहता है, और सबसे ये देख लीजिए वो देश की राजधानी जो है विंडहोक आपको नजर आ रहा है। और वो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा जर्मन और दक्षिण अफ्रीका की जो भाषा यूज किया जाता है इस देश में भी यूज होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो आपको धर्म की बात करते हो, ये देश क्रिश्चियन समूह देश है। आप देख लीजिए क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, परसेंटेज भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये देश जो है इंडिपेंडेंस हुआ है, मतलब ये स्वाधीन जो है साउथ अफ्रीका से 21 मार्च। यहाँ पर देख लीजिए टोटल जीडीपी जो है 12.791 बिलियन है इसकी टोटल जीडीपी बड़ा है, ठीक है। यदि इसके वाटर की बात करें तो यहाँ पर वाटर जो है बिल्कुल नहीं के बराबर, लेकिन इंडिया में जो है 9%। यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड जो है +264 ये इसकी कॉलिंग कोड है अगर आप कॉल करना चाहते हो। तो दोस्तों इसकी पॉपुलेशन जो है 28 लाख। हाँ दोस्तों इसकी 28 लाख पॉपुलेशन है, और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन जो है 500 से करीब। हाँ दोस्तों मतलब जो है 500 से ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा दूँ वो देश जो है ग्लोबल में कहाँ है। हाँ दोस्तों ग्लोबल में वो देश जो है कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक मैप के जरिए। ये देख लीजिए वो देश ग्लोबल पे कहाँ पर है, जो मैं आपको बताया था दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के एक देश है। देश का नाम जो है नामीबिया, जो अटलांटिक महासागर के तट पर है। तो दोस्तों वो देश और इंडिया मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश और इंडिया कहाँ पर है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश की ज़्यादातर हिस्सा जो है रेत से घिरा है, और रेत की वजह से जो है ज़्यादातर हिस्सा खाली पड़ा है। तो दोस्तों वो देख लीजिए क्लाइमेट चेंज की बात करें तो कौन कौन सी जगह हीट वेव्स ज़्यादा है और कौन सी जगह जो है कह सकते गर्म कम है। तो दोस्तों वो देश के राज्य में आपको दिखा रही हूँ, जो यहाँ पर 14 राज्य है वो देश की। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको वो राज्य भी मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना। हाँ तो सब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो देश के 14 राज्य है। तो दोस्तों ये देख लीजिए वो देश की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है, जहाँ जहाँ रेड कलर है वो देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उस जगह पर है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ एक करके, देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश से जो है इंडिया बहुत सारा सामान आता है, और उस देश से जो है हाँ दोस्तों उस देश से तो आता है, इंडिया से भी जो है उस देश में बहुत सारा सामान जाता है। बहुत ज़्यादा जो है प्राणी भी उस देश में दिखा जाता है, जो बहुत कह सकते हैं जहरीला भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो देश की जो है एड्स सबसे ज़्यादा है। ये देख लीजिए वर्ल्ड में एड्स और HIV सबसे ज़्यादा कौन कौन से देश में है, मैं आपको एक ग्राफ की मदद से दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देश में जो है सबसे ज़्यादा एड्स और HIV दिखा जाता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये देश जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सदस्य है। देख लीजिए कौन कौन से देश एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य है। देख लीजिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, यहाँ पर आपको पाकिस्तान, इंडिया वो देश नज़र आ रहा है, मॉरिशस नज़र आ रहा है, सिचेल्स नज़र आ रहा है, बेनिन नज़र आ रहा है, और कनाडा, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जो है ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य उसका जो है लीड करता है। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको बहुत सारा देश आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही और कोई देश संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।